जानबूझ के वीएचपी और बजरंग दल के इशारे पर हरियाणा हुकूमत की सहमति के साथ ये फिसाद बपा करवाया गया है। बीजेपी की सरकारें इसके लिए मशहूर हैं कि जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो वो इंसाफ से काम नहीं लेते, नाइंसाफ़ी करते हैं और आइडेंटिटी की बुनियादों पर एथनिक क्लिनजिंग करना चाहते हैं। ये मुल्क अमन पसंद लोगों का मुल्क है, इसमें 140 करोड़ लोग अमन पसंद हैं। ये फिसाद फैलाने वाले लोग ये मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोगों को उठा के जेलों में डालिए। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी दो ही तो आदमी हैं 2.25 करोड़ में, और कुछ उनके बाकी के साथी होंगे। चंद लोग जब शरारत करते हैं तो लाखों लोग उससे मुतासिर होते हैं। कातिल नाम ले रहा है, कातिल महिमा मंडन कर रहा है, कातिल ग्लोरीफाई कर रहा है, कातिल तारीफ कर रहा है, नारा बुलंद कर रहा है योगी मोदी का। तो योगी जी को और मोदी जी को तो शर्म आनी चाहिए कि कातिलों के लबों पर उनकी महिमा मंडल के नारे हैं। इस मुल्क के प्रधानमंत्री का नाम लेके एक कातिल जो है वो लोगों को कत्ल कर रहा है और प्रधानमंत्री खामोश है। जो फिसाद फैलाने का काम करते हैं इनको आइडेंटिफाई करके एक महज़ब सोसाइटी से बाहर करने की, आइसोलेट करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये कहा था कि हम तो कपड़ों को देख के पहचान जाते हैं कि इस आदमी की शनाख्त क्या है। कहा था कि नहीं कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था उनके कपड़ों से पहचान, हाँ, कपड़ों से पहचान लेते हैं कि आग लगा रहे हैं। तो कपड़ों से पहचान के 4 मुसलमानों को एक जीआरपीएफ के आदमी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वर्दी पहन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हथियार से 4 मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ के पहचान के दाढ़ी वाला है नाम पूछ के उनको कत्ल कर दिया। ये किसकी वजह से हुआ? ये प्रधानमंत्री का वो जो जहरीला बयान था, मैं तो उसे भी भड़काऊ बयान मानता हूँ। अब तो उसका नतीजा सामने आ गया। उस वक्त जब वो कह रहे थे कि हम तो आग लगाने वालों, पत्थर फेंकने वालों को कपड़ों से पहचान लेते हैं, उस वक्त वो भड़काऊ नहीं लग रहा था, लेकिन अब तो भड़काऊ है वो बयान। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को ट्राई नहीं किया जाना चाहिए इस बयान के लिए कि आपने ऐसा जो भड़काऊ बयान दिया था उसकी वजह से 4 मुसलमान कत्ल हो गए, वो भी भारत के शहरी थे, सिर्फ उस आइडेंटिटी की बुनियाद पर। उसके बाद जो वीडियो वायरल होती है उसमें भी वो कहते हैं कि मोदी योगी करना होगा, इस तरीके की बातें। ऑब्वियसली इसीलिए मैंने कहा अगर उसने ये नारा न लगाया होता तो शायद मुझे ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कातिल ने नारा लगाया कि मोदी योगी कहना होगा। वो तो कातिल ही है ना भाई, जिसने चार लोगों को आइडेंटिटी की बुनियाद पे कत्ल किया, वो तो कातिल है। तो कातिल नाम ले रहा है, कातिल महिमा मंडन कर रहा है, कातिल ग्लोरीफाई कर रहा है, कातिल तारीफ कर रहा है, नारा बुलंद कर रहा है योगी मोदी का। तो योगी जी को और मोदी जी को तो शर्म आनी चाहिए कि कातिलों के लबों पर उनकी महिमा मंडल के नारे हैं। इसके लिए उनको ट्वीट करना चाहिए कि हमारा इस किस्म के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात मोदी जी को कहनी चाहिए, लेकिन उनके अंदर जुर्रत नहीं है, उनके अंदर जुर्रत नहीं है। और अगर वो ऐसा नहीं बोलते तो जिम्मेदारी उनको भी कबूल करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल उनको भी जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी कि उनका नाम को वॉर क्राई बना दिया गया। ये हैरत की बात है कि इस मुल्क के प्रधानमंत्री का नाम लेके एक कातिल जो है वो लोगों को कत्ल कर रहा है और प्रधानमंत्री खामोश है, उसकी निंदा भी नहीं कर रहा है और ये भी नहीं कह रहा है कि मेरा इस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं, इसको सजा मिले। कहना चाहिए उनको। लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं थी। नहीं, वो बाद में उन्होंने जी और रेलवे पुलिस ने भी कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जहनी तवाज़ुन, और जहनी तवाज़ुन क्या ठीक नहीं है। ऐसे वो तमाम लोग जो कपड़ों को और हुलियों को देख के कत्लेआम मचा रहे हो, वो जाहिर है कि उनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ऐसे सारे लोग पागल हैं, ऐसे सारे लोगों को सभ्य समाज में रहने का कोई हक नहीं है। जो कपड़े को देखकर लोगों को कत्ल करते हो, जो दाढ़ी को देख के लोगों को हथियार उठा के कत्ल करते हो, वो बीमार हैं, वो पागल हैं, और उन लोगों को सभ्य समाज में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे तमाम लोगों को उठा के जेलों में डाल देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब शोभा यात्रा निकली तो सवाल ये उठ रहा है कि उस समय पुलिस कहाँ थी। और चूंकि जब सुरक्षा को लेकर के सवाल पूछे गए मुख्यमंत्री से तो वो कह रहे हैं कि 2.7 करोड़ की आबादी है यहाँ हरियाणा की, और 60,000 जवान, सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती पुलिस। नहीं तो 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन में क्या 2.5 करोड़ पुलिस वाले रखने होंगे? पुलिस का भी एक डिकोरम होता है कि इतने पुलिस वाले इतनी आबादी पर रखे जाएंगे। इतना तो खट्टर जी को भी मालूम होना चाहिए। और कोई पहली बार तो उनके ऊपर ये इंकशाफ नहीं हो रहा कि 60,000 हैं। वो तो इतने ज़माने से चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उनको पता है उनकी पॉपुलेशन कितनी है।
और उनके पास पुलिस कितनी है तो पुलिस की भर्ती कर लेते, वो भी उन्होंने नहीं किए। फिर 2.5 घंटे तक पुलिस वहाँ मौजूद नहीं थी। इसका सीधा मतलब ये है कि ये जानबूझ के वीएचपी और बजरंग दल के इशारे पर हरियाणा हुकूमत की सहमति के साथ ये फिसाद बपा करवाया गया है। और जिस तरीके अभी बीजेपी रूल स्टेट में, मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर में तो फौज भी भेज दी, सीआरपीएफ भी भेज दी, लोकल पुलिस भी मौजूद है, और कुल 30 लाख की पॉपुलेशन है। यहाँ तो फिर भी 3.25 करोड़ है, वहाँ तो सिर्फ 30 लाख की पॉपुलेशन है। और इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर 1 लाख के करीब इस वक्त आर्मी, पैरामिलिट्री और लोकल पुलिस मिला के मौजूद है। 30 लाख, हर 3 आदमी पे 1 पुलिस वाला मौजूद है। इसके बाद भी नहीं रुक रहा, क्यों नहीं रुक रहा? खट्टर साहब जरा सोच के देखें कि 30 लाख की पॉपुलेशन पे 1 लाख के करीब मिलिट्री, पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्स मौजूद है। फॉर एवरी 3 पर्सन 1 आर्म्ड सिक्योरिटी पर्सन इज देयर। इसके बाद भी नहीं रुक रहा। अगर सरकार का ताउन हासिल हो तो आप चाहे दुगने पुलिस और फौज के लोग रखे, फिर नहीं रुक सकता। अगर सरकार ही चाहती है कि ये सब कुछ हो, फिर रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन और बीजेपी की सरकारें इसके लिए मशहूर हैं कि जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो वो इंसाफ से काम नहीं लेते, नाइंसाफ़ी करते हैं और आइडेंटिटी की बुनियादों पर एथनिक क्लींजिंग करना चाहते हैं, डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि पॉपुलेशन का जो रेशो है उसको किसी सूरत बंदूक के ज़रिए वो तब्दील कर दे। ये बीजेपी का हमेशा हर सरकार में ये ख्वाहिश रहती है। उसके मज़ाहिर पूरे मुल्क में, बीजेपी की रियासतों में तमाम दुनिया ने देखे, सिर्फ मुल्क ने नहीं, तमाम दुनिया ने देखे हैं और सवाल उठाए हैं उसके ऊपर। लेकिन एक आखिरी सवाल है सर कि इस नफरत भरे माहौल को कैसे अस्थिर किया जा सकता है, क्योंकि इससे देश की छवि भी खराब होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे ईमानदारी के साथ अमल करना पड़ेगा, और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं मानते उनको सरकारों में से हटाना पड़ेगा। इसके बगैर कोई इलाज नहीं। लोगों के लिए क्या संदेश देंगे आप? लोग तो अमन पसंद है। ये मुल्क अमन पसंद लोगों का मुल्क है। इसमें 140 करोड़ लोग अमन पसंद हैं। ये फिसाद फैलाने वाले लोग, ये मुट्ठी भर लोग हैं। इन मुट्ठी भर लोगों की वजह से बदअमनी हो रही है। इन मुट्ठी भर लोगों को उठा के जेलों में डालिए। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी 2 ही तो आदमी हैं 2.25 करोड़ में, और कुछ उनके बाकी के साथी होंगे 100, 50, 40, 200, 500, 1000 इसमें होंगे। इतने ही तो हैं। बाकी तो पूरे नू में 10 लाख की पॉपुलेशन है। 10 लाख लोग में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। वो तो फिसाद फैलाना नहीं चाहते, उन्होंने तो फिसाद फैलाने की कोशिश नहीं की। तो ये चंद लोग जब शरारत करते हैं तो लाखों लोग उससे मुतासिर होते हैं। तो इस मुल्क का 145 करोड़ की जो आबादी, वो अमन पसंद आबादी है। उसमें पूरे मुल्क में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेके तिनसुखिया तक ये मुश्किल से 10-20 लाख 25 लाख लोग होंगे जो फिसाद फैलाने का काम करते हैं। इनको आइडेंटिफाई करके एक महज़्ज़ब सोसाइटी से बाहर करने की, आइसोलेट करने की ज़रूरत है।